Form deep within the earth. After being formed deep within the earth, hydrocarbons migrate upwards. ठीक है? Following a complex path of minute cracks and pore spaces and will eventually reach the surface and be lost unless they encounter impermeable rocks. तो हाइड्रोकार्बन ऐसे उसमें बन रहे क्रैक्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं और मे बी वो लॉस्ट हो जाएंगे अनलेस दे फाइंड अ स्टोन जो कि impermeable है, such as dense shale through which they cannot travel, जिसके थ्रू वो ट्रैवल नहीं करेंगे. If the rock within which they are trapped is highly permeable, such as sandstone, the hydrocarbon can be extracted by drilling. So, if the rock, so impermeable मतलब पहले तो कहो encounter अगर impermeable से हो जाएंगे, so उसके थ्रू वो पास नहीं कर सकते. If the rock within which they are trapped is highly permeable, तो the hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal and tapping into this permeable reservoir. ठीक है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे. तो पूरी लाइन का ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मतलब है. तो ये हो गया तुम्हारा पहला. फिर आगे बढ़ते हैं. द नीड टू एक्सपैंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ब्रिंग्स विद इट अ नीड टू फाइंड हाइड्रोकार्बन रिजर्वर्स. सो ये हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर क्यों चाहिए हमें? द नीड टू एक्सपैंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के लिए दैट आर डिफिकल्ट टू लोकेट यूजिंग करंट जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल मीन्स. अभी डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है अभी के लिए फाइंड आउट करना. नीड क्यों है? क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है ऑयल और रिजर्वर्स, गैस रिजर्व्स को. टू डू सो, geologists look for rock formation that constitute the seal and reservoir within which hydrocarbon could be trapped. Possibility could be trapped. तो इसीलिए वो ढूंढना चाहते हैं, फाइंड आउट. क्या कर रहे हैं वो? फाइंड आउट करना चाहते हैं इस चीज को कि कहाँ मिलेगा ये. देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स बट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो तुमने कहा ठीक है. स्ट्रक्चरल ट्रैप, एसटी, are formed by deformation after the rocks have been formed. For example, are formed by deformation after the rocks have been formed. For example, by folding or faulting stratigraphic traps. और दूसरा होता है stratigraphic traps, SGT, are formed when the loose sediment that will eventually be turned into rocks were laid down. तो इस तरह के ट्रैप्स होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल ट्रैप, आर फाउंड बाय डिफॉर्मेशन, जहाँ पे अपने आप वेदरिंग और ये सारी चीजें होती है ना जो रॉक में, उसकी वजह से. एंड द सेकंड इज स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स आर फाउंड व्हेन द लूज सेडिमेंट्स दैट विल इवेंचुअली बी टर्न्ड इनटू रॉक्स वर लेड. तो वहां पे तुम्हें ट्रैप्स मिल जाएंगे. तो दो तरह के ये ट्रैप्स हो गए. स्ट्रक्चरल ट्रैप जो फर्स्ट वाला था टेंड्स टू बी इजियर टू लोकेट, इजी है उसको लोकेट करना, एंड आर द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नोन हाइड्रोकार्बन रिजर्व. तो मोस्ट नोन रिजर्व का वो सोर्स है. एस लिखा. एक्सपैंडिंग आर रिजर्व्स देयरफॉर मींस लोकेटिंग मोर स्ट्रैटिग्राफिकली ट्रैप्ड हाइड्रोकार्बन. सो फोकस एरिया अपना ये होना चाहिए. फोकस एरिया ये होना चाहिए. The primary means of exploring for oil where there is no surface expression of the underlying geology is by seismology. क्या बोल दिया? Expanding our reserves therefore means locating more stratigraphically trapped hydrocarbons. The primary means of exploring for oil where there is no surface expression. नो सरफेस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार वो सरफेस पे मतलब उसके नीचे ऑयल है कि नहीं. सो नो सरफेस एक्सप्रेशन. ठीक है, जैसे कहते हैं ना फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आया बट स्टिल उसके अंदर उसके बहुत सारी चीजें चल रही थी. सो देयर इज नो सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ द अंडरलाइंग जियोलॉजी. सो उसके लिए व्हाट वी यूज इज बाय सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी इज द वे. उसमें क्या होता है, लाइक जो ग्राउंड में वेव्स चलती हैं, ठीक है, फ्रॉम योर कोर टू योर अर्थ क्रस्ट. जैसे अर्थक्वेक होता है ना, तो वो सिस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. तो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दीज वेव्स. वेनस, अब ये सब मुझे कहाँ से ज्ञान आया है? ठीक. When a seismic pulse transmitted into the earth encounters a interface where the density changes. When a seismic pulse जो है transmitted into the earth encounters an interface where the density changes, typically the surface between two beds or a unconformity with
वेलोसिटी डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, तो कुछ किसी तरह का कॉन्ट्रास्ट रहता है जब, तब क्या होता है ये सिस्मिक वेव का, सम ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक अपवर्ड्स, तो वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अ स्ट्रिंग ऑफ सिस्मोफोन्स रिकॉर्ड दीज रिफ्लेक्शंस, तो किसी तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को क्या हो रहा है, ये ये रिकॉर्ड कर लेता है। सिस्मोफोन, सिस्मोफोन एक डिवाइस होता है जो देखता है कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे है। Record of these reflections, and after extensive computation, seismologists can build up a visual record of the intensity of each reflection, ठीक है, and the time taken for it to reach the surface। तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च होती है इन सारी सिस्मिक वेव पे। द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द सिस्मिक मेथड, जो सिस्मिक मेथड है जिससे हम लोग निकाल रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस है। For locating, the primary limitation of seismic measure for locating stratigraphic trap is resolution, क्योंकि हमारा फोकस एरिया स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स था। इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व फीचर्स दैट आर थिनर देन अ सिस्मिक वेवलेंथ। ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो तुम्हें मतलब मैं तो समझ गया हूँ क्या है, बट तुम्हें क्या करना है कि ठीक है जो भी लिखा है उसको देख लेते, फेस वैल्यू पे ले लिया। The most common stratigraphic, with the possible exception of carbonate reservoirs, are in sandstone layers that are much thinner than a seismic wavelet। तो हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जो सिस्मिक वेवलेट है से भी थिन है वो, ठीक है, तो मे बी अगर थिनर होता है तो हम उसको नहीं पहचान पाते। एक लिमिटेशन होती होगी उस डिवाइस की भी। सिस्मिक वेवलेट्स कैन बी नैरोड बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्मिक पल्स, तो उसने कहा सिस्मिक वेवलेट को हम थिन कर सकते हैं इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इसके सिंबल फ्रीक्वेंसी का होता है। हाउएवर, higher frequency are selectively attenuated as the pulse travels through the earth, so there are limits to how much resolution can be improved by simply generating higher frequency। तो वो कह रहा है यार ये तो मेथड होता है कि थिन करना, हम समझ सकते हैं सिस्मिक वेवलेट को, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, बट इसके ऊपर भी क्या है, लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ाते ही चले जाओ फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए वहां पे, और बाय फिल्टरिंग आउट द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिस्मिक सोर्स, मोर ओवर नाउ ही विल बिल्ड अप, मोर ओवर का मतलब वो होता है कि और भी सुन लो सेम लाइन पे। मोर ओवर द डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑयल बेयरिंग सैंडस्टोन एंड द shell that provide stratigraphic seals for the oil are often very small, so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the events may not be observable above ground noise। तो उसके बाद वहां पे वो लो नॉइस वाले इवेंट्स होते हैं। एक और प्रॉब्लम, ठीक, recent developments such as zero phase wavelength processing, multivariate analysis of reflection waveforms have decreased noise and increased resolution। recent जो development है, they are good for us। In the future, it is hoped that these techniques and greater understanding of stratigraphy itself will provide fruitful expanding hydrocarbon reserves। फिर से समझते हैं क्या लिखा है। तुमने पैसेज पढ़ लिया, तुमने यहाँ पे देखा, तुमने यहाँ पे देखा, अगर तुम यहाँ से पूरा पैसेज नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी जो स्क्रिबलिंग है वो गलत है। वेव है यहाँ से निकलती है लॉस्ट हो जाती है, वेव है यहाँ से निकलती है तो स्टोन पे आ जाती है। डिफिकल्ट है, फाइंड फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर दो तरह की वो बता दी, एस टी बता दी, एस जी टी बता दी, ठीक है। फिर ये प्लेलिस्ट, ये तो अलग चीज़ है, इसको साइड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ये इजी है, एम के एस तुम भूल चुके हो कोई बात नहीं, बट ये चीज़ तुम्हारी क्या है, ये फोकस एरिया है। उसके बाद तुमने कहा कि लिमिटेशन है किसकी, किसकी लिमिटेशन है, स्ट्रैटिग्राफिक रेजोल्यूशन लिमिटेशन है, थिन होता है। फिर उसने कहा थिन होता है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बट उस पर भी लिमिटेशन है, और लो नॉइज भी एक लिमिटेशन है। रिसेंट गुड हो रहा है, पूरा वैसे समझ गए। क्या मैंने उसमें से पढ़ा कि मैंने इसमें से ही समझा दिया तुम्हें? कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मैं सो जाऊंगा भाई। ठीक है, चाय में ले आया, कॉफी नहीं मन करा, वहां पे चेंज कर दिया मैंने, बट सो जाऊंगा सच में। थोड़ा सा रिएक्शन इसीलिए इस पे ऑन कर रखा है। ठीक, अब इतना हो गया हमें। हाँ, काफी होता है, 70-75% ही समझना होता है पैसेज को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर निकालो।
As opposed to the other essays written on the same topic. Okay, it is likely that the primary purpose of this passage is to purpose that is मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का? मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का? देखो, ट्रैप क्या होता है मेन आइडिया क्वेश्चन में? क्या आइडिया गिवन होगा? डोमिनेंट आइडिया गिवन होगा। तुम्हारा आंसर डोमिनेंट आइडिया होगा। डोमिनेंट आइडिया क्या होता है? डोमिनेंट आइडिया कुछ नहीं होता है, की आइडिया 1 प्लस की आइडिया 2 और मे बी की आइडिया 3 हो। की आइडिया 1 क्या होता है? सिर्फ सोलो। अभी क्या है देखो यहाँ पे कौन कौन से की आइडियाज है, समझाता हूँ। कलर कोई अच्छा नहीं है यार इधर, मजा नहीं आता इधर मुझे। चलो इससे करता हूँ। पहला लॉस्ट हो जाता है, ये क्या है? की आइडिया 1 है। डिफिकल्ट टू फाइंड आउट है, की आइडिया 2 है। दो तरह के ट्रैप्स होते हैं, की आइडिया 3 है। ठीक है, फोकस हमारा यहाँ पे लिमिटेशन है, की आइडिया 4 है। यहाँ पे गुड रिजल्ट है, की आइडिया 5 है। की आइडिया, ठीक, 5 की आइडिया है। पहला वाला है एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड एंड ट्रैप्ड विद इन द अर्थ। द पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड, विच इज तुम्हारा यहाँ पे बोला था ना कि जब वो या तो ऐसे अपने आप बन जाते हैं फोल्डेड और ऐसे करके, हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। और हाँ चलो फर्स्ट में भी लिख लो एंड ट्रैप्ड विद इन द अर्थ, तो ये की आइडिया 1 है। ठीक, दूसरा आता है डिटेल हाउ seismologists can locate hidden deposits of hydrocarbon. Detail how seismologists can locate hidden deposits of hydrocarbons. कि उसने बोला था ना यहाँ पे रिवेव है, डेंसिटी है, स्ट्रिंग ऑफ सिस्मिक रिकॉर्ड द रिफ्लेक्शन, दिस इज की आइडिया मे बी 3। की आइडिया 3। फिर थर्ड है कॉन्ट्रास्ट द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ लोकेटिंग स्ट्रक्चरल ट्रैप एंड स्ट्रैटिग्राफिक। तो उसने कहा यहाँ पे इजी होता है, ये वाली जो लाइन थी ये भी की आइडिया 3 4 है, 3 है, की आइडिया 3 है। Discuss the formation of hydrocarbon reserve and how they can be located. पहला वाला की आइडिया 1 को कवर कर रहा है एंड हाउ दे कैन बी लोकेटेड। हाउ दे कैन बी लोकेटेड, ये था ना रिफ्लेक्शन की आइडिया 3, की आइडिया 3, ये दोनों है। आर्ग्यू फॉर इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द लोकेशन ऑफ हाइड्रो, ये तो एकदम ही मतलब समझ जाओ। ठीक, तो ये है नहीं, ये क्या है? आउट ऑफ स्कोप है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर अब बचता है ए बी सी डी, कौन सा बेटर ऑप्शन है? कौन सा ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है? कौन सा की आइडिया है? कौन सा डोमिनेंट आइडिया है? ये डोमिनेंट आइडिया। तो डोमिनेंट आइडिया इज नथिंग बट जो दो या दो से ज्यादा आइडियाज को कवर कर ले, बाकी सब इंडिविजुअल आइडियाज है। तो ये तुम्हारा बेटर है, तो इसलिए डी तुम्हारा आंसर है। समझ गए? इस तरह से तुम मेन आइडिया का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अभी इससे करोगे। अभी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि यार बहुत टाइम लग रहा है, अभी टाइम लगेगा, कुछ नहीं कर सकते ऐसे। बट अभी टाइम नहीं दोगे तो अगला साल देना पड़ेगा टाइम। सुबह सुबह डार्क बातें कर रहा हूँ मैं, नहीं करनी चाहिए। हाई लग जाएगी किसी ना किसी स्टूडेंट की, मर जाऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सेकंड क्वेश्चन कर लो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, ये क्या था? According to the passage, it is often difficult to distinguish
reflection from a interface between oil bearing sandstone and shells that provide stratigraphic seals from background noise because that provide stratigraphic seals from background noise because तो अब देखो इसकी बात हुई कहाँ है? According to the passage, it is often difficult to distinguish the reflection from the interface between oil bearing sandstone and the shales that provide stratigraphic seals from background noise because देखना पड़ेगा ऊपर कहाँ पे बोल रखा था ये हम्म, ये दिख रहा है 1 2 3 4 मुझे लगता है यहाँ पे इसका आंसर है सैंडस्टोन लेयर ठीक है यहाँ पे कह रहे द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप आर द सैंडस्टोन लेयर दैट आर मच थिनर देन सिस्मिक वेवलेंथ सिस्मिक वेवलेट्स कैन बी नैरोड बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिफिकल्ट कहाँ है क्वेश्चन था according to the passage it is often difficult to distinguish reflection from the interface between oil bearing sandstone and the shells that provide stratigraphic seals from background. Last para. Recent developments such as zero phase wavelength processing. लास्ट पार्ट ऑफ दैट पैरा जिसमें डेंसिटी मेंशन है हाँ हाँ मोर ओवर। density mention है yes. Moreover, moreover the density contrast between oil bearing sandstone and the shell that provide stratigraphic seal for the oil are often very small so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the event may not be observed above ground noise. तो क्योंकि कह रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन इतना छोटा रहता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्लेक्शन इज सो वीक या सो लो दैट द इवेंट मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड अबव ग्राउंड बैकग्राउंड नॉइस अबव बैकग्राउंड नॉइस तो पहला ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी आर एटीन्यूएटेड एज दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ सो ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में वो मुझे बता रहा है कि रिफ्लेक्शन धीरा और वो है तेज ठीक है फिर से इसको पढ़ो question that it is difficult to distinguish reflection from interface between oil-bearing sandstone and the shells that provide stratigraphic seals from background noise because क्यों ये difficult है दोनों के थ्रू तुम्हारा ये differentiate करना क्योंकि high frequency are attenuated as they travel through the surface so this is nothing but this is out of like not answering the question not answering क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि यार इन दोनों में डिफिकल्ट क्यों है ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम लोग उसका रीजन ये है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज की वजह से इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम उसमें उसकी वजह से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लो है स्ट्रेंथ है वो लो है तो बैकग्राउंड नॉइज से हम सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये यार ये डिफरेंट है कुछ ठीक है तो हाई फ्रीक्वेंसी वॉज समथिंग विच वॉज टॉक्ड अबाउट बट इट वॉज टॉक्ड अबाउट जहाँ पे हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे बात करी थी कि थिनर है इंक्रीज कर दो ये उसके ऊपर वाला पार्ट क्या ऊपर वाला पार्ट पूछा है कि नीचे वाला पार्ट पूछा है ऐसे तुम्हें एक बार ये ट्रैप देता है वो तो तुम्हें पता चला कि अच्छा फर्क नहीं हो सकता फिर आता है देयर इज लिटिल density contrast between oil bearing sand and the shells which provide stratigraphic seal there is little density contrast लिटिल डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मतलब बहुत कम ही वैसे ठीक है तो इसका मतलब है कि दोनों की डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट सेम है तो दैट कैन बी अ रीजन कि रिफ्लेक्शन इनका सेम हो जा रहा है सेम तरह का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो क्योंकि सेम तरह का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है रिफ्लेक्शन वीक भी है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर तो हम इसको होल्ड कर देते हैं फिर आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्मिक पल्स इज नॉट हाई इनफ पहली चीज फिर से फ्रीक्वेंसी पे आ गए फ्रीक्वेंसी की हम बात ही नहीं कर रहे दे आर थिनर देन द सिस्मिक वेवलेट्स दे आर थिकर देन द सिस्मिक पहली चीज तो थिकर देन द सिस्मिक वेवलेंथ तो देखो दोनों ही के दोनों हमारे लिए किसके लिए थे जो फ्रीक्वेंसी और हमारा थिननेस का रिलेशन बताया था बट हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है यहाँ वाले पार्ट से रिलेटेड है ऑप्शंस कहाँ के दे रखे हैं यहाँ के दे रखे हैं तो मोर ओवर के आगे जो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑयल बेयरिंग एंड शेल्स दैट प्रोवाइड स्टैटिग्राफिक टूल्स स्टैटिग्राफिक सील्स फॉर द ऑयल आर ऑफन वेरी स्मॉल so that the reflectivities and hence the strength of the reflection will be so low that the events may not be observed above ground background noise तो इसलिए ये और ये A C D E आर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी
कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, थिन होता रहेगा, बट ये करना नहीं है, हमें इस पे फोकस करना है। क्लियर है ये? हम और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड, all of the following are needed if oil is to be extracted from a reservoir except, कौन सी चीज नहीं चाहिए? देखो, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी आंसर है उसको एक बार ऊपर जाके पढ़ लेना चाहिए, और तो अपनी मेमोरी पे रिलाय मत करना, गलत कर दोगे। According to the passage, all of the following are needed if oil is to be extracted from a reservoir except, और देखें, ऊपर इसने बोला था मुझसे, after being formed deep within the earth, the hydrocarbon migrate upward following a complex path of minute cracks and pores, and will eventually reach the surface and be lost unless they are encountered by impermeable rocks through which they cannot travel. If the rock within which they are trapped is highly permeable, the hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal and tapping into their permeable reservoir. So, अगर हमने extract करना है, and in impermeable seal above the reservoir चाहिए, yes, an original source of hydrocarbon below the reservoir, original source of, क्योंकि वो एक यहाँ से ऐसे आ रहा है, हाई डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिजर्वायर रॉक एंड द स्टैटिग्राफिक सील, इसके बारे में हमें दे नहीं रखा है, वी डोंट नो। फिर है हाई परमिएबिलिटी विद इन द रिजर्वायर, यस, क्योंकि उसको ब्रेक करके निकालना है। प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड पोर्स इन द अर्थ क्रस्ट, अगर नहीं होंगे तो ट्रैवल कैसे करेगा? तो ये भी यस, ये चार चीजें चाहिए, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझा मैं। नहीं समझा, बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, नहीं समझा। कह रहे क्या क्या चाहिए ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम अ रिजर्वायर, और वो बता दो जो नहीं चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पैसेज में हम लोग, पैसेज में हमें आफ्टर बीइंग फॉर्म डीप विद इन द अर्थ, तो मतलब कहीं डीप विद इन द अर्थ हाइड्रोकार्बन बना, माइग्रेट्स अपवर्ड फॉलोइंग अ कॉम्प्लेक्स पाथ, तो यहाँ पे क्रैक्स भी चाहिए, ठीक है, एंड पोर्स, एंड विल इवेंचुअली रीच द सरफेस एंड बी लॉस्ट अनलेस, लॉस्ट हो जाएंगे अनलेस दे आर एनकाउंटर्ड बाय impermeable permeable रॉक से एनकाउंटर होना चाहिए, through which they cannot travel if the rock within which they are trapped। अब ये जो रॉक है इसको इधर लेके आए, if the rock within which it is trapped is highly permeable, ये हो कैसा होना चाहिए? highly permeable होना चाहिए, ठीक है। The hydrocarbon can be extracted by drilling through the impermeable seal, जो ऊपर की सील है वो impermeable है, बट एक बार अंदर आ गया तो ये हाईली परमिएबल है। तो ऐसे करके, तो हमें क्रैक्स चाहिए, हमें इम्परमिएबल रॉक चाहिए, हमें हाईली परमिएबल इनसाइड रिजर्वायर चाहिए, हमें एक सोर्स चाहिए, चार चीज़ें चाहिए। हमें एक इम्परमिएबल सील अबव द रिजर्वायर, जैसे कि अगर ये रिजर्वायर है तो एक ऐसे करके सील होनी चाहिए अबव द रिजर्वायर, एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जहाँ से वो बन के आ रहा है। फिर उसके बाद हाई हाई परमिएबिलिटी विद इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर के अंदर हाई परमिएबिलिटी लिख रखा था, प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड पोर्स, तो आएगा कैसे? तो ये चीज हमें पता नहीं, तो वी डोंट नो इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, लोग इतने सारे हैं, आंसर दो लोग करते हैं, मजेदार चीज है ये तो।
Based on the points made throughout the passage, which of the following best describe how the author views seismology as a tool in locating hydrocarbon? उसने कहा यार टूल तो ठीक है, टूल तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक लोअर में लिमिटेशन है टूल में। रिसेंट डेवलपमेंट सच एज जीरो फेज वेवलेट प्रोसेसिंग एंड ये सारी चीजें रिसेंट जो क्या है गुड है। रिसेंट डेवलपमेंट गुड है, यहाँ पे लिमिटेशन है। रिसेंट डेवलपमेंट गुड है, यहाँ पे लिमिटेशन है। ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस बट शोइंग प्रॉमिस, पॉसिबल हो सकता है। ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस एंड शोइंग प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब रिसेंट गुड है, ऑफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस क्योंकि लिमिटेशन है। इंट्रिसिकली फॉल्ट फ्लॉड, उसने कहीं पे ये नहीं बोला है। देखो देर इज अ वो, अगर किसी बंदे की लिमिटेशंस है तो क्या वो फ्लॉड है? हम्म, हम्म, अगर कोई ऑफिसर है, उस पे लिमिटेशन है, ठीक है, टोन से भी कर सकते हो, नेगेटिव है टोन। अगर कोई ऑफिसर है, उस पे लिमिटेशन है कि यार वो डेटा नहीं दे सकता है तुमको, तो क्या वो फ्लॉड पर्सन है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो डेटा नहीं दे सकता है, बट वो नहीं, मतलब अगर एक आर्मी ऑफिसर है, वो लिमिटेशन है उसके पास कि वो हर चीज नहीं शेयर कर सकता, तो क्या वो फ्लॉड हो गया? तो ये फ्लॉड और लिमिटेशन में फर्क है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इफेक्टिव, ओके, एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है, प्रॉफिटेबल का मतलब प्रॉफिट होता है यार। तो क्या तुम्हें यहाँ पे बोल रहे हो कि मतलब प्रॉफिट और बिजनेस वो सारी चीजें लेके आ रहे हो? वी डोंट नो, प्रॉफिटेबल है नहीं है हमें नहीं पता, कहीं पे ऑथर ने वो नहीं दे रखा है। थ्योरेटिकली यूजफुल बट इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस, थ्योरेटिकली यूजफुल बट इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है, इफेक्टिव है प्रैक्टिस में बट थोड़ी सी लिमिटेशन है। आउटडेटेड एंड आर्केक, आउटडेटेड तो भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो मे बी 100 में से 90% ऑफ द टाइम कर ले रहा है, वो 10% ऑफ द टाइम नहीं कर पा रहा है, रेजोल्यूशन इशू है उसका, तो ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। तो जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिटेबल वाला, तो हम वी डोंट नो लगाएंगे। जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा पैसेज में, तब तक तुम नहीं बोल सकते हो। ओके।